गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताया था। जब आहरण की राशि एक समान होती है और समय, ड्राइंग्स का समय भी एक समान होता है, जैसे प्रत्येक महीने की 1 तारीख को रुपया निकलवाया गया के शुरू में या 1 तारीख को 1000 रुपये निकाले गए, विड्रॉ किए गए। तो किस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, विच आई टोल्ड यू यस्टरडे। नाउ जब आहरण की राशि, आहरण राशि असमान होती है, मतलब प्रत्येक महीने, जैसे एक महीने में 1000 रुपया निकलवाया, दूसरे महीने में 5000 निकलवाया, तीसरे महीने में 10,000 निकलवाए, वो असमान राशि है। और समय भी समान नहीं है, प्रत्येक महीने रुपया नहीं निकलवाया गया, पहले महीने में निकलवाया गया, फिर तीसरे में, फिर फोर्थ में, उसके बाद सिक्स्थ में, समय भी समान नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में फॉर्मूला इज आहरण की राशि मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय समय अपॉन 12। समय कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 30 अप्रैल को अगर रुपया निकलवाया गया तो टाइम अप टू 31 मार्च, वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च तक का कितना समय बना। अब अप्रैल को निकाल दीजिए 1 महीना, तो 12 में से 1 महीना गया, 11 महीने बचे। और अगर ड्राइंग्स की राशि 8000 रुपये है, एक साझेदार, पार्टनरशिप फर्म का साझेदार 30 अप्रैल को 8000 रुपये निकालता है एंड रेट इज 9%, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? उसके बाद उसने 30 जून को 6000 रुपये निकाले। अब समय 31 मार्च तक कितना बना देखें। अप्रैल, मई और जून 3 महीने निकाल दीजिए, दैट मीन्स 9 मंथ्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, 8000 गुना 9/100 गुना 11/12, फिर 6000 6000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। नाउ उसने फिर 30 सितंबर को रुपया निकाला, 5000 रुपये निकाले। अब सितंबर तक छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स। नाउ 5000 multiplied by 9/100 and multiplied by 6/12। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके उसका लास्ट में जो टोटल आएगा वो पूरे वर्ष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा और साझेदार को वो फर्म को देना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम या आय होती है। नाउ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट, अगर यही वाला सेम एग्जाम्पल लिया जाता है तो प्रोडक्ट का मतलब गुना, प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट निकाला जाता है, प्रोडक्ट मेथड। ना इसी में अगर 30 अप्रैल को
उसने 8,000 रुपये निकाले तो 11 महीने बचे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाएगा 88,000। उसके बाद 30 जून को 6,000। काउंट करें जून से लेकर मार्च तक, 9 मंथ्स 54,000, मल्टीप्लाई कर दें इसको। उसके बाद 30 सितंबर को 6 मंथ्स 5,000 रुपये विड्रॉ किए तो 30,000। उसके बाद 31 दिसंबर को अगर उसने 12,000 रुपये निकाले तो यहाँ पर 3 महीने बने और मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल 36,000। उसके बाद 31 जनवरी को उसने 10,000 रुपये निकाले और 2 महीने, गुणनफल 20,000। ना इसका टोटल कर दीजिए। $2,28,000। अब यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, प्रोडक्ट की राशि 2,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 एट द रेट ऑफ 9% है क्योंकि चार्ज करना है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड निकालकर उसे मल्टीप्लाई किया गया है। से 1710 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये है सिंपल मेथड जिसमें प्रत्येक महीने में अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा और बाद में उसे टोटल कर दिया जाएगा। ये है प्रोडक्ट मेथड जब आहरण की राशि समान नहीं है और समय भी समान नहीं है तो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोडक्ट की राशि मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। जब आहरण की राशि एक समान होती है और समय भी समान है, प्रत्येक तिमाही के 1 तारीख को निकाला गया या प्रत्येक महीने के शुरू में निकाला गया, प्रत्येक 6 महीने में शुरू में 6 महीने बाद रुपया निकाला गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज टाइम पीरियड से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है। तो दीज आर द 3 मेथड्स, दैट इज 1 मेथड, 2 मेथड एंड 3 मेथड। आप इनमें से कोई भी यूज़ करके या जो बोला गया है वो मेथड यूज़ करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं।